बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का हमारा सबक बहुत खास है क्योंकि मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने वाली हूँ जो अगर आपने रात को सोने से पहले न की तो समझो अपने ही हाथों से अपनी किस्मत की कुंजी दरिया में फेंक दी, अपने घर की खुशहाली को आग लगा दी, अपने रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए। जरा सोचो कैसा मंजर होगा जब आपकी जेब खाली हो, बच्चों की भूख चीखे, शौहर बीवी में झगड़े हों और पूरा घर मुसीबतों की आग में झुलस रहा हो, सिर्फ इसलिए कि आपने उन 5 कामों को मामूली समझकर छोड़ दिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि रिस्क बंद क्यों हो जाता है, सुकून छिन क्यों जाता है, घर में शैतान का डेरा क्यों लग जाता है? आज मैं इस राज से पर्दा उठाऊंगी, लेकिन तभी जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखोगे, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 काम बताने वाली हूँ जो अगर आपने सोते वक्त कर लिए तो इंशाअल्लाह रिस्क की बारिश होगी, सुकून का समुंदर बहेगा और खुशियां दरवाजे पर दस्तक देंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये कीमती बातें सब तक पहुंचें और आखिर तक ध्यान से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 काम कौन से हैं जो रात को सोने से पहले कर लेने चाहिए, वरना गरीबी आपके घर का मुस्तकिल मेहमान बन जाएगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं रात को सोने से पहले के उस पहले काम की जो तुम्हारे घर में रहमतों को खींच लाता है, रिस्क के दरवाजे खोल देता है और मुसीबतों की दीवारें गिरा देता है। और वो काम है बाल कंघी करके सोना। ये बात शायद तुम्हें मामूली लगे, कोई कहे कि इतनी सी बात में क्या राज है, मगर सुनो, बालों की कंघी वो अलामत है जो तुम्हारी जिंदगी में तरतीब, सफाई और सुकून को लाती है। हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे, औरत की खूबसूरती उसकी जबान और उसके सवार में है, जो औरत बेपरवाह हो जाती है उसका नसीब भी उससे नाराज हो जाता है। आज कल के समाज की औरत को देखो, दिन भर की थकन के बाद, गुस्से, शिकवे और टीवी या फोन पर मसरूफियत के बाद बालों को बांधकर या बिखरे हुए छोड़कर सो जाती है। उसके बाल उलझते हैं, वैसे ही उसके रिश्ते भी उलझ जाते हैं। उसके बालों में गर्द जम जाती है, वैसे ही उसके रिस्क की राहें बंद हो जाती हैं और शैतान तालियां बजाता है कि मैंने आज भी इस औरत के नसीब में उलझन लिख दी। पुराने वक्तों की औरतें कहा करती थीं कि बाल कंघी करो ताकि तुम्हारे मुकद्दर में भी सुलझाव आए। वो अपने शौहरों के लिए सज कर सोती थी, चाहे गरीब झोंपड़ी हो मगर दिल अमीर होता था। वो कहती थीं, अगर मेरे बाल सजे हों तो मेरा नसीब भी सजेगा। और आज की लड़कियां कहती हैं, क्या फायदा, शौहर तो फोन में लगा रहता है। याद रखो, अल्लाह ताला सफाई को पसंद करता है। हमारे करीम नबी ने फरमाया कि सफाई नस्फ ईमान है, और जो औरत रात को अपने बालों को संवार कर सोती है, गोया वो अल्लाह को अपनी नियत और अमल से दिखाती है कि वो अपनी जिंदगी में भी तरतीब चाहती है, बरकत चाहती है, सुकून चाहती है। तुम्हारे बाल तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान है, और जब तुम उन्हें उलझने दोगी तो समझ लो कि तुम अपनी तकदीर को भी उलझने दे रही हो। जब तुम इनको समेटोगी, सवारोगी, तो रब तुम्हारे रिश्तों को भी सवार देगा, तुम्हारे रिस्क को भी फैला देगा, तुम्हारे दिल को भी सुकून देगा। मेरी बहनों, आज रात आजमा कर देखो, बालों को साफ करके, कंघी करके, दुआ पढ़कर सो जाओ। अपने शौहर के दिल में मोहब्बत का दिया जलाने की नियत से सो जाओ, और फिर देखना सुबह कैसी रोशन होगी, कैसा सुकून होगा, कैसी खुशबू तुम्हारे घर के कोने कोने में फैल जाएगी। ये बाल कंघी करना सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि ये रिस्क का एक दरवाजा है, बरकत की कुंजी है और सुकून का रास्ता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक अक्ल दंग कर देने वाली हिकायत सुनाना चाहती हूँ जो शायद तुमने पहले कभी न सुनी हो। कहते हैं कि किसी बस्ती में एक ऐसी औरत रहती थी जिसके बाल बहुत घने और खूबसूरत थे। अल्लाह ने उसे जुल्फों की ऐसी दौलत दी थी कि जब वो अपने बाल खोलती तो लगता था रात ने अपना पर्दा बिछा दिया हो। सब उसके बालों की कस्में खाते, लड़कियां उस जैसा बनने की दुआएं मांगती, मगर हैरत की बात ये थी कि वो औरत उन बालों को कभी कंघी नहीं करती थी। वो कहती थी, बालों की क्या जरूरत है, मैं मालदार हूँ, मेरा शौहर मेरा गुलाम है, मेरी खिदमत में लगा रहता है। वो गुरूर से अपने बिखरे बालों के साथ महफिलों में बैठती, मगर घर आकर वही बाल उसके शौहर की नजरों में बोझ बन जाते। शौहर चाहता कि वो उन्हें सवारे, उसकी नजर में सज कर बैठे,
मगर वो हंसकर कहती, मुझे तुम्हें खुश करने की जरूरत नहीं। एक रात उस औरत ने ख्वाब देखा कि वो एक बड़े सुनसान महल में अकेली बैठी है। महल की दीवारें काली थीं, छतों से लंबे लंबे बाल लटक रहे थे। वो बाल उसकी अपनी जुल्फें थीं जो उसके गले में लिपटकर उसका दम घोंट रही थी। उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया, मुझे छोड़ दो, मैं संवारूंगी, मैं कंघी करूंगी। मगर वो बाल सांप बन गए और कहने लगे, जब हमें कंघी न की, हमें उलझाए रखा, तो अब हम तेरे नसीब को भी उलझा देंगे। डर के मारे उसकी आंख खुल गई। पसीने में शराबोर उसने अपने शौहर को देखा जो कमरे के कोने में सोया हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे याद आया कि जब वो शादी हुई थी तो उसका शौहर हंसता खेलता खुशहाल आदमी था, मगर उसकी बेपरवाही, उसकी बदजबानियां, उसकी जिद, उसकी लापरवाही ने उसके शौहर को उस हाल में पहुंचा दिया था। सुबह हुई तो वो औरत भागती हुई गांव के बुजुर्ग के पास गई जो दरख्त के नीचे बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। रोते हुए बोली, बाबा, मेरे शौहर की हालत बदल दो, मेरी किस्मत बदल दो। बुजुर्ग ने आंखें खोलकर कहा, बेटी, अपने शौहर के दिल की कंघी करो, अपने बालों को संवारो, अपने लहजे को नरम करो। अल्लाह ने औरत को उसके बालों में हया रखी है। जो औरत अपने बाल नहीं संवारती, वो अपने घर की तकदीर नहीं संवार सकती। उस दिन के बाद उस औरत ने न सिर्फ अपने बाल संवारे बल्कि अपनी जबान भी संवारी, अपनी नीयत भी बदली, शौहर के लिए सजने लगी, उसकी खिदमत करने लगी। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में अल्लाह ने उनके रिज्क में ऐसी बरकत दी कि उनका खाली घर नेमतों से भर गया। प्यारी बहनों, बाल सिर्फ जीनत नहीं, ये तुम्हारे घर की तकदीर की डोर है। उन्हें भी संवारो, अपने दिल को भी संवारो और अपने शौहर को भी संभालो, ताकि तुम्हारा रिज्क भी संवर जाए और तुम्हारा नसीब भी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं इस दूसरे काम की, जो रात को सोने से पहले करना उतना ही जरूरी है जितना बोसीदा कपड़े उतारकर पाकीज़ा लिबास पहनना। ये काम है वुजू करके या गुस्ल करके सोना। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये सुन्नते नबवी है और इसमें दिलों की सफाई, गुनाहों की माफी और रिस्क की कुशादगी छुपी हुई है। वुजू करके सोना ऐसा है जैसे इंसान अपने रब से कह दे कि ए अल्लाह, मैं पाक होकर तुझसे मुलाकात के लिए तैयार हूँ। जब बंदा वुजू करके बिस्तर पर जाता है तो उसके गुनाह उसके जिस्म से ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त से खिजां के पत्ते। आज कल की औरतों की हालत देखो, दिन भर की थकन, मेहनत, बाजारों के मैल, झगड़ों की तलखियां और दिल की कदूरतें लेकर सीधी बिस्तर में घुस जाती हैं। न वुजू, न गुस्ल, न पाकीज़गी, और फिर कहती हैं, पता नहीं क्यों शौहर मुझसे दूर रहता है, क्यों रिस्क में तंगी आ गई, क्यों बच्चों की जबान कड़वी हो गई। कोई उनसे कहे कि तुमने अपने बदन को तो पाक नहीं किया, मगर ये बताओ तुम्हारे दिल का क्या हाल होगा। पहले जमाने की माँ अपनी बेटी को कहती थी, बेटी, बिस्तर पर जाने से पहले वुजू कर लो, अगर मुमकिन हो तो गस्ल कर लो, ताकि शैतान तुम्हारे करीब न आए और तुम पाकीज़गी के साथ सो। मगर आज की माँ ये सबक भूल चुकी है और बेटियां मोबाइल की रोशनी में अपनी आंखें जलाकर सो जाती हैं। याद रखो, वुजू करके या गस्ल करके सोना रिज्क को खींच लाता है, शौहर की मोहब्बत को मजबूत करता है और घर में सुकून और बरकत की हवा चलाता है। जिस घर की औरत वुजू करके सोती है, उस घर की दीवारें भी गवाही देती हैं कि यहाँ पाकीज़गी है, यहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है। ये अमल छोटा सही, मगर इसका असर बहुत बड़ा है। ये तुम्हारे नसीब के दरवाजे खोल देता है, तुम्हारे दिल की सख्ती को मोम कर देता है और तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी सबक आमोज हिकायत सुनाना चाहती हूँ जिसे सुनकर शायद आपके दिल कांप उठे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। कहते हैं कि पुराने जमाने में एक गांव के किनारे एक खौफनाक वीरान हवेली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। लोग उसके पास से भी गुजरने से डरते थे। मगर एक दिन एक बुजुर्ग अल्लाह वाले वहाँ से गुजरे। रात हो चुकी थी, तूफानी हवा चल रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कयामत आने वाली हो। बुजुर्ग ने कहा, ये हवेली मेरे रब की जमीन है, मैं इसी में रात गुजारूंगा। लोग कांपते हुए बोले,
बाबा जी, वहां मत जाओ, वहां जिन्नात हैं जो लोगों को मार डालते हैं, उनकी हड्डियां तक चबा लेते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, जिसे अल्लाह चाहे बचा ले, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो उस हवेली में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था, खस्ता दीवारों पर काई लगी थी, मकड़ियों के जालों से भरी छत और हवा की सीटियों जैसी आवाजें। बाबा जी ने अपनी चादर बिछाई, वुजू किया और अल्लाह का नाम लेकर नमाज में मशगूल हो गए। उसी लम्हे एक खौफनाक, लंबे कद वाला, सुर्ख आंखों वाला जिन सामने आ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, बूढ़े इंसान, तुझे पता नहीं ये जगह हमारी है? यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा। बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद करके कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं वुजू करके अपने रब के सामने खड़ा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे खा जा, मगर याद रख, जो वुजू करके अपने रब से जुड़ जाता है, उसका निगाहबान खुद अल्लाह होता है। जिन गुस्से में चीखा, हवेली की दीवारें हिलने लगी, मगर जैसे ही उसने बाबा जी के करीब आने की कोशिश की, आग की लपटें उसके गर्द लिपट गईं। उसने तड़प कर कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बाबा जी ने कहा, ये वुजू की बरकत है कि अल्लाह की आग तुझे जला रही है, क्योंकि तुम नापाक हो और अल्लाह पाकीज़गी वालों को बचा लेता है। जिन गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस्लाम की तालीम दो। बाबा जी ने कहा, पहले अल्लाह से माफी मांग, वुजू कर, फिर मेरी बात सुन। जिन ने कहा, मेरे पास पानी नहीं, मैं कैसे वुजू करूं? बाबा जी ने कहा, यहाँ मिट्टी है, तयम्मुम कर लो। जिन ने तयम्मुम किया, कलमा पढ़ा और रो रो कर कहा, आज तक मैंने सैकड़ों इंसानों को डराया, कत्ल किया, मगर आज मैं एक वुजू वाले इंसान से हार गया। बाबा जी ने फरमाया, बेटा याद रख, जो इंसान वुजू करके सोता है, वो अल्लाह की पनाह में सोता है। उसके करीब न शैतान आता है न जिन्नात। उसके घर में रिज़्क की बारिश होती है और उसकी नस्लें भी उस पाकीज़गी का फल खाती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ये हिकायत हमें बताती है कि वुजू महज पानी से जिस्म धोना नहीं, बल्कि दिल और रूह की हिफाजत का किला है। तो रात को सोने से पहले वुजू करके सोया करें, ताकि आपके बिस्तर पर फरिश्ते पहरा दें और शैतान की सारी साजिशें नाकाम हो जाएं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं रात को सोने से पहले किए जाने वाले तीसरे काम की, जो तुम्हारे घर में रिज़्क की बारिश बरसाता है और गरीबी को तुम्हारे आंगन में कदम नहीं रखने देता। ये काम बज़ाहिर छोटा सा लगता है, मगर इसकी ताकत ऐसी है कि शैतान भी कांपता है, और वो काम है अपने वालिदैन को दिल से माफ करके सोना। देखो, आज के मुआशरे में अक्सर लड़कियां और बेटे अपने माँ बाप की बातों पर खफा होकर सो जाते हैं। माँ कुछ कह दे तो बेटी का मुंह बन जाता है, बाप रोक टोक करे तो बेटे की पेशानी पर बल आ जाते हैं, और यही नाराजगी दिल में दबाकर वो सोते हैं। शायद वो नहीं जानते कि उनके गुस्से की आग उनके रिज़्क को जलाकर राख कर देती है। याद रखो, माँ बाप की नाराजगी के साथ सोना ऐसा है जैसे अपने ही नसीब के दरख्त की जड़ों में झर डाल देना। वो झर आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, तुम्हारी खुशियों को सूखा देता है, तुम्हारे रिश्तों में दरारें डाल देता है और तुम्हारे रिज़्क को रोक देता है। हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे, जो शख्स वालिदैन से नाराज होकर सोता है, उसका दिल रिज़्क की मिठास से खाली हो जाता है और उसकी दुआएं अर्श तक पहुंचते पहुंचते बोझल हो जाती हैं। जरा सोचो, जब तुम बिस्तर पर लेटकर वालिदैन को माफ करके सोओगे, तो अल्लाह तुम्हें माफ करने का हुक्म फरिश्तों को दे देता है। जब तुम दिल साफ करके सोते हो, तो तुम्हारे घर की छत पर रहमत के परों का साया हो जाता है। आज कल के मुआशरे में ये बीमारी आम हो गई है कि लड़कियां माँ को जवाब देती हैं, बेटे बाप से जबान लड़ाते हैं और रात को यही नफरत लेकर आंखें बंद कर लेते हैं। ये रात उनके लिए झर बन जाती है। मैं तुम्हें एक मिसाल देती हूँ। जैसे अगर तुम्हारे कमरे में तफून वाली कोई चीज हो और तुम उस पर पर्दा डालकर सो जाओ, तो वो बदबू खत्म नहीं होती, बल्कि पूरा कमरा उससे भर जाता है। ऐसे ही दिल में वालिदैन की नाराजगी की बदबू है, जो तुम्हारे नसीब को गंदा कर देती है। प्यारी बहनों, इसलिए रात को सोने से पहले दिल साफ कर लो, वालिदैन को दिल से माफ कर दो, उनके कदमों में दिल रख दो और देखो अल्लाह तुम्हें कैसे इज्जत और रिज़्क से भर देता है। क्योंकि जो अपने वालिदैन को राजी कर लेता है, वो अल्लाह को राजी कर लेता है। यही है तीसरा काम।
जो सोने से पहले करना चाहिए, वालिदैन को दिल से माफ करके सोना। ये मामूल तुम्हारी तकदीर बदल देगा, तुम्हारे नसीब के दरख्त को फलों से लाद देगा और तुम्हारे घर को रहमतों का गहवारा बना देगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वालिदैन से बदतमीजी करना, उनके सामने जबान लड़ाना, उनसे अलग हो जाना और सीना तान कर ये कहना कि मैं खुदगर्ज हूँ, मैं अपनी जिंदगी के मुआमलात खुद संभाल लेती हूँ, आप मेरे कुछ नहीं लगते। ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं, ये झर हैं जो अपनी ही किस्मत में घोले जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाती हूँ जो शायद तुमने पहले भी सुन रखा हो, मगर आज मैं इसे इस तरह सुनाऊंगी कि ये तुम्हारे दिल में उतर जाए, तुम्हारी रूह को हिला दे और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या मैं भी ऐसा तो नहीं कर रही। यह कहानी है हुमैरा असगर की, जिसकी मौत ने पूरे मुआशरे को लर्जा कर रख दिया। इस लड़की ने वालिदैन की बातों पर गुस्सा किया, उनके दिल दुखाए और एक दिन माँ बाप के सामने ये कहकर अलग हो गई कि मैं अपनी जिंदगी खुद भी गुजार सकती हूँ, आप मेरे कुछ नहीं लगते। उस दिन उसने दरवाजा बंद किया और अपने रिश्तों पर ताला लगा दिया। पहले पहल सबने पूछा, मनाया, मगर उसने अपने सब राब्ते मुनक्ते कर दिए। रिश्तेदार, दोस्त सब उसकी जिद से तंग आकर चुप हो गए। फिर उसका फोन खामोश हो गया, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर तक नजर न आई और वो बिल्कुल अकेली हो गई। और फिर वो दिन आया जब उसकी तन्हाई उसकी जान ले गई। कहते हैं कि उसके कमरे में कई महीने तक उसकी लाश पड़ी रही। इतनी बदबू फैली कि मोहल्ले वाले नाक बंद करके गुजरने लगे, मगर किसी ने दरवाजा न खटखटाया। 2 ईदें गुजर गईं, मगर किसी ने उससे ये न पूछा कि बेटी तुम कैसी हो। यहाँ तक कि मालिक मकान ने किराया लेने के लिए दरवाजा तोड़ा तो पता चला कि वो मर चुकी है। उसकी लाश गल चुकी थी, उस पर कीड़े रेंग रहे थे और उस कमरे की दीवारें उसकी तन्हाई का मातम कर रही थीं। पोस्टमार्टम में मालूम हुआ कि लाश 2 माह नहीं बल्कि 6 से 9 माह पुरानी है। जब उसके वालिदैन को फोन किया गया, सबसे पहले भाई को कॉल की गई तो भाई ने कहा मेरे बाप से बात करो। जब बाप को फोन किया गया तो उसने कहा ये मेरी बेटी ही नहीं है, मैं उसकी लाश नहीं लूंगा। जरा तसव्वुर करो बहनों, माँ बाप के दिल तोड़कर, उनको छोड़कर, ये सोचकर कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, इस लड़की ने अपनी कब्र खुद बना ली। उसका हाल इतना बुरा हुआ कि उसके वालिदैन ने भी उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। उसके पास खाने पीने को कुछ न था, उसके कमरे में पड़ी लाश बदबू देती रही और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। ये वाकया चीख चीख कर कहता है, माँ बाप का दिल तोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारा दिल तोड़ देगा, उनसे मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह भी तुमसे मुंह मोड़ लेगा। इसलिए प्यारी बहनों, वालिदैन का दिल मत दुखाओ। उनके कदमों में जन्नत है, उनकी खुशी में बरकत है, उनकी दुआ में रहमत है। अगर आज माँ बाप को राजी कर लिया तो समझो कि अल्लाह राजी हो गया। उनके आगे जबान लड़ाने की बजाय सर झुका लो, उनकी बातों पर खफा होने की बजाय मुस्कुरा दो, क्योंकि कल जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो तुम उनकी झिड़कियों को भी तरसोगी, उनकी डांट को भी याद करके रोओगी, मगर तब वो वापस नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि खुदारा अपने माँ बाप को मना लो, उनका दिल जीत लो, उनकी बात मान लो, क्योंकि उनके बगैर दुनिया की कोई दौलत, कोई इज्जत, कोई रिश्ता तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकता जो माँ बाप की रजा में है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस चौथे काम की जो रात को सोने से पहले जरूर कर लेना चाहिए और जिसे छोड़ दिया जाए तो इंसान की खुशहाली उससे रूठ जाती है। ये काम है सोने से पहले अपने बच्चों के सिरों पर हाथ फेर कर उनके लिए दुआ करके सोना। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये वो सुन्नत है जो दिलों को जोड़ देती है, रिज्क में बरकत डाल देती है और घरों को जन्नत बना देती है। आज कल के मुआशरे में माँ बाप का रिश्ता भी अजीब हो चुका है। दिन भर की थकन, मोबाइल की दुनिया, झगड़े, गुस्सा, बच्चों की शरारतों पर डांट डपट और फिर रात को नाराजगी समेत सोना। कभी सोचा है इस दिल में क्या झर भर जाता है। आज की माँ कहती है बस अब सो जा, मुझे तंग न कर। आज का बाप कहता है चुप करके लेट जा वरना मार पड़ेगी। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारे ये अल्फाज तुम्हारे नसीब को भी बदल देते हैं। हदीस में आता है कि माँ बाप की दुआ औलाद के लिए अर्श तक जाती है।
अब सोचो, अगर माँ बाप रात को नाराज दिल से सोएं तो वो बद्दुआ बन जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बागबान रात को पौधे को पानी दे, उसकी मिट्टी नरम करे, उसे प्यार से देखे तो वो पौधा अगले दिन हरा भरा होता है। और अगर वही बागबान रात को कांटों पर पानी डाल दे या उन्हें काट डाले तो अगले दिन बाग उजड़ जाता है। हजरत अली फरमाया करते थे, औलाद तुम्हारे दिल के टुकड़े हैं, उनके लिए दुआ करो क्योंकि तुम्हारी दुआ उनकी तकदीर को बदल सकती है। लेकिन आज के माँ बाप गुस्से से सोते हैं, बच्चों को मारकर, बुरा भला कहकर सोते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं रिज्क क्यों रुकता है, घर में क्यों बरकत नहीं, क्योंकि तुमने अपनी जबान से वो दरख्त काट दिया जो तुम्हें फल देता। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आज से अहद करो, सोने से पहले अपने बच्चों के सिरों पर हाथ रखकर उनके लिए दुआ करोगे। कहोगे कि ए अल्लाह, उन्हें नेक बना, खुशहाल बना, उनकी दुनिया और आखिरत संवार दे। ये वो दुआ है जो तुम्हारे घर की गरीबी को दूर कर देगी, तुम्हारे रिस्क को खोल देगी और तुम्हारे नसीब को संवार देगी। ये चौथा काम मत भूलो, रात को सोने से पहले बच्चों के सिरों पर हाथ फेर कर उनके लिए दुआ करके सोना, यही रिज्क की चाबी है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पांचवें काम की जो अगर रात को सोने से पहले कर लिया जाए तो अल्लाह के फजल से घर में रिज्क की बारिश बरसती है। लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो गरीबी, तंगदस्ती और बेबरकती घर में डेरा जमा लेती है। ये काम है सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना। जी हाँ, यही वो मामूल है जो घरों में रहमतों का दरवाजा खोलता है। आज कल के जमाने में लोग कहते हैं हमारा रिस्क क्यों तंग है, क्यों कमाई आते ही खत्म हो जाती है, क्यों बीमारी खत्म नहीं होती, क्यों घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्होंने रात को अल्लाह का नाम लेकर सोना छोड़ दिया है। आयतुल कुर्सी कोई आम आयत नहीं, ये वो आयत है जिसके बारे में हदीस में आता है कि जो शख्स हर रात आयतुल कुर्सी पढ़े उस पर अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। अब खुद सोचो, जिस घर में शैतान न जाए वहाँ गरीबी कहाँ से आएगी? वहाँ तो रिस्क ही रिस्क होगा, बरकत ही बरकत होगी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आयतुल कुर्सी घर की दीवारों को शैतान के हमलों से महफूज कर देती है। ये आयत रिज्क की कुंजी है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई ताला बगैर चाबी के नहीं खुलता, वैसे ही तुम्हारे नसीब का दरवाजा बगैर अल्लाह के जिक्र के नहीं खुलता। आयतुल कुर्सी वो चाबी है जो रिज्क के बंद दरवाजे खोलती है। आजकल के मुआशरे में लोग रात को सोने से पहले मोबाइल